हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उसी टॉपिक को जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रखा उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, तो देखिए कैसे क्या होता है यहाँ पे। कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में जब हम लोग, देखो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस क्लास में कनेक्ट हो रहे हो तो एक बार इससे जो प्रीवियस क्लास पढ़ाई गई है कार्बन के बारे में उससे आप ज़रूर थोड़ा सा उसे देखिए, वहाँ से कुछ बातें समझिए, फिर आप इस क्लास में कनेक्ट होइए आकर के, वरना हो सकता है कि डायरेक्ट सारी बातें आप ना समझ पाएँ। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,4 आता है। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन यहाँ पर क्या करता है, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तभी तो स्टेबल होगा, अभी तो ये अनस्टेबल है। तो अगर इसको स्टेबिलिटी लानी है तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा ही करना पड़ेगा, और अगर ये ऑक्टेट पूरा करने जाएगा तो क्या होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के आने हैं। ठीक है, तो कोई एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वो एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाने जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन एलिमेंट है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसके 4 हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके एक बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलके दूसरा बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से मिलके तीसरा बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। समझ आ रही बात? ओके। क्योंकि आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। अब कार्बन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बताएंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप मेथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि मेथेन में कितने डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। ओके, अब आप देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिए। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,4 आ जाएगा, और अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे तो सिर्फ 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्टेट में, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है, और कोई एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसके आसपास जो नियरेस्ट एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाए, या तो 2 हो जाए, या 10 हो जाए, या 18 हो जाए। अगर कोई एलिमेंट ये एटॉमिक नंबर पा लेगा तो वो स्टेबल माना जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, इसके वैलेंस शेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका देखो तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 के आसपास कौन सा नंबर आ रहा है, 6 के आसपास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है 10। तो कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन हमने बना लिया, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है हर एक इलेक्ट्रॉन को आप दिखा दीजिए, 1 2 3 4, हमने पहले इतना काम कर दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन बना दिया, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं, तो एक तो है नहीं, ऐसे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो अभी तो हमने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, ऐसे ही क्या करिए, आप दूसरा हाइड्रोजन दिखा दीजिए, ठीक, तीसरा हाइड्रोजन दिखा दीजिए, और चौथा हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ओके, अब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, इसके खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ही, ये चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। अब कार्बन के देखो बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन स्टेबल हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। ऐसे यहाँ का हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन का, ये वाला हाइड्रोजन अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और यहाँ का भी हाइड्रोजन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक। ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बीच में एक कार्बन था, इसके चारों तरफ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 हाइड्रोजन थे, तो आप चारों हाइड्रोजन लगा दीजिए। ओके, चारों हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा। ऐसे ही इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, यानी कार्बन की जो शुरुआत होती है वो मेथेन से होती है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएं सभी लोग। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको ड्रॉ करना है C2H6 का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर पहले देखो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन यहाँ पे हैं। तो हमने क्या किया, पहले 2 कार्बन ले लिए। ठीक है, अभी आपने पीछे कर रखा है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन है, तो इसके पास भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन हैं, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, सबके हर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए। अब पहले क्या करिए, कार्बन का ऑक्टेट पूरा करिए। तो कार्बन क्या करेगा, अपने चारों तरफ के एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। ठीक, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के ले लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन का लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऐसे ही अब देखो ये वाला कार्बन क्या करेगा, सेम वही काम, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का पकड़ेगा यानी शेयर कर लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब वही काम हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का कार्बन का लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऐसे ही हर एक हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द एथेन। ठीक है, ऐसे हम इस एथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर का मुझे बॉन्ड फॉर्मूला बनाना है, देखो पहले 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन बना दिया। अब देखो दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। अब देखो ऐसे ही हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर भी एक बॉन्ड, यहाँ पर भी एक बॉन्ड, ऐसे ही हर जगह एक बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो डियर ऑल, ये हमने बात कर ली एथेन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम शुरुआत करेंगे IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। ये सभी जो कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, क्योंकि देखो अगर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिमिटेड हैं, आप उनके नाम याद रख सकते हो। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं, उनके नाम आप याद नहीं रख सकते हो। इसलिए क्या किया गया, केमिस्ट्री में IUPAC ने एक रूल बनाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे कंपाउंड होते हैं जिनको याद रखना हमारे लिए संभव नहीं होता है। इसलिए हर एक कंपाउंड का नाम ना याद रखें, हम लोग क्या करें, कुछ प्रोसेस सीख लें, कुछ तरीके समझ लें, जिससे क्या कर सकते हैं, हम हर एक कंपाउंड का नाम निकालना सीख सकते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप हर एक नाम को यहाँ पर निकालना सीखोगे। और उस नाम को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर।
यानी हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। और IUPAC नेमिंग क्या होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताएगी, जिसमें हम ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है। तो डियर ऑल, अगर ये सभी बातें आपको समझ आ रही हैं तो सभी आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जाएंगी। हम लोगों ने 10th की शुरुआत कर दी है और 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।